बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। सब्जेक्ट फिजिक्स, चैप्टर नंबर 2, क्लास 11, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। ये चैप्टर नेम है वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स के बारे में। टॉर्क क्या है देखिए, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस इन अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट ड्यू टू अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ डिनोटेड बाय टॉ। सिंबल है, ग्रीक लेटर है, उसका ग्रीक वर्ड का सिंबल है टॉ। तो देखिए, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस इन अ बॉडी, जब किसी बॉडी में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है एक फिक्स पॉइंट के एक्सिस पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। जिस तरह हमारे पास ये है टर्निंग इफेक्ट, इसमें प्रोड्यूस होता है, ये इसका पिवट पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है। अब इस पे जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे, और ये इसका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो देखिए, जब इस तरह रोटेट करेगा सर्कल में, तो हम कहेंगे कि क्या है, टॉर्क है। तो टॉर्क हमारे पास एक रोटेटरी मोशन की वजह से भी पैदा होता है। तो देखिए, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस इन अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। एक फिक्स पॉइंट पे जब आप उस पर अप्लाइड फोर्स लगाएंगे, तो ये क्या होगा, हमारे पास टॉर्क होगा। मैथमेटिकली टॉर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं, टॉ इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई एफ। आर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और एफ हमारे पास अप्लाइड फोर्स है। तो देखिए, टॉर्क हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है। टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, और इसके साथ हमने क्या लगाना है, साइन थीटा लगाना है। और एन जो है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। एन रिप्रेजेंट क्या करते हैं, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, अब हम इसका डायरेक्शन किस तरह देखेंगे कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल इस तरह अपवर्ड होगी, और जब क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो डाउनवर्ड होगी। तो देखिए, इस जो फार्मूला है, इसके तहत अब हमने इसका यूनिट निकालना है। तो हमें पता है फोर्स का यूनिट न्यूटन है, और आर का यूनिट जो है वो डिस्टेंस है, वो क्या है, मीटर है। तो ऐसा यूनिट जो टॉर्क का है वह है न्यूटन मीटर। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट टॉर्क इज डिफाइंड ओनली व्हेन अ रेफरेंस एक्सिस इज सेट स्पेसिफाइड फ्रॉम विच द पोजीशन वेक्टर आर इज डिटरमाइंड। यानी टॉर्क को हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि हमें उसका जो रेफरेंस एक्सिस है, रेफरेंस एक्सिस वो अगर हम स्पेसिफाइड हो उसके तहत, ये रेफरेंस एक्सिस हमारे पास ये ओरिजिन है, ये पिवट पॉइंट भी इसको हम कहते हैं, ये अगर हमारे पास क्या हो, स्पेसिफाइड हो, और जिसके तहत ये जो आर जो है पोजीशन वेक्टर जो है वो हमें मालूम हो जाएगा, मालूम होता है, सही है। देयरफॉर द टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। Therefore, the torque is the product of the magnitude of distance to the point of application of force and the perpendicular component of force। तो इस वजह से हमारे पास जो ये टॉर्क होगा, ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस आर और एफ, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड अप्लाइड फोर्स। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, ये हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, ये हमारे पास टॉर्क आ जाएगा। फिर हम देखते हैं कि टॉर्क किस चीज़ पे डिपेंड करता है। फैक्टर ऑन विच टॉर्क डिपेंड्स। अब टॉर्क किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। अब जितना ज़्यादा हम देखें, मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करता है, यानी जितनी ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा टॉर्क पैदा होगा। कम फोर्स लगाएंगे तो कम टॉर्क पैदा होगा। दूसरा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। अब ये पोजीशन वेक्टर पे भी डिपेंड करता है। डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है। आर हमारे पास होगा तो हम फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, एक्सिस पे रोटेशन करेगा। अगर हमारे पास आर ज़ीरो होगा तो हमारे पास टॉर्क ज़ीरो होगा। अगर हमारे पास अप्लाइड फोर्स ज़ीरो होगा, फिर भी हमारे पास जो टॉर्क होगा वो ज़ीरो होगा। अगला जो है, एंगल थीटा भी डिपेंड करता है। एंगल बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर थीटा, अप्लाइड फोर्स के एंगल थीटा पे डिपेंड करता है। इसके लिए क्या होना चाहिए कि एंगल हमारे पास जो होगा वो 90 का होना चाहिए, यानी परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसको हम इस तरह देख सकते हैं, टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, साइन 90 हम लिख लेंगे। साइन 90 हमें पता है कि साइन 91 के बराबर है, तो टॉर्क हमारे पास मैक्सिमम होगा। अब इसी तरह अगर देखा जाए,
अगर हमारे पास थीटा ज़ीरो हुआ यानी पैरेलल हुआ तो फिर हमारे पास टॉर्क क्या होगा, आर एफ साइन ज़ीरो। साइन ज़ीरो जो होता है वो ज़ीरो के बराबर होता है, तो टॉर्क हमारे पास क्या होगा, टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा। तो देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है, यानी टॉर्क जो होगा कब हमारे पास मैक्सिमम होगा, जब ये परपेंडिकुलर होगा, मीन्स ये 90 एंगल इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और अप्लाइड फोर्स के दरम्यान में जो एंगल बन रहा है वो अगर 90 होगा तो मैक्सिमम टॉर्क होगा, और अगर वो ज़ीरो होगा तो फिर हमारे पास क्या होगा, टॉर्क मिनिमम होगा या ज़ीरो होगा ये। फिर देखिए कन्वेंशनली क्लॉकवाइज टॉर्क इज टेकन एज नेगेटिव वाइल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज टेकन पॉजिटिव। तो देखिए कन्वेंशनली हमने जो क्लॉकवाइज टॉर्क को हम नेगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हम पॉजिटिव लेते हैं। सही है, हमने पीछे डिस्कस किया कि जब कोई बॉडी है, ये देखिए ये क्या है, इसका फिक्स पॉइंट है, इस पर हम फोर्स लगाएंगे, ये आर है, ये एफ है। जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा तो ये नेगेटिव होगा, और जब ये क्लॉकवाइज अगर रोटेशन करेगा यहाँ से इस पर अगर हम फोर्स लगाएंगे और तो ये इस तरह रोटेशन करेगा क्लॉकवाइज टॉर्क, तो ये क्या होगा, हमारे पास पॉजिटिव होगा। तो यहाँ तक कि हमारा जो टॉपिक है टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स ये कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।